सियासत की गलियों में बेवफा ही सही, हर दिल को छलने की अब यही सज़ा है। वो जो कहते थे साथ चलेंगे हमेशा, आज वही अपने वादे भूल गए हैं। दोस्तों, ये जो मैंने शायरी कही है, ये किस पे लागू होती है? हाँ, एक ही नाम याद आता है जो बार बार कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन आइंदा इस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। अब 2 बार गलती कर दिए, अब नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार। हाँ दोस्तों, 18 या 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने कितने बार पलट चुके हैं, जाने फिर से वापस आ चुके हैं। 18 साल से सतत मुख्यमंत्री रहना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और जो नीतीश कुमार ने हासिल किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरी रीच भी बढ़ती है ताकि मैं अलग अलग टॉपिक पे आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के बारे में। ये कुछ दिनों से जो ड्रामा चल रहा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। अब नीतीश कुमार कल खुद ही आकर मीडिया के सामने बोल दिए कि हम तो नहीं जाएंगे भैया। इससे पहले प्रशांत किशोर ने हमें भेज दिया था, उससे पहले उसके बाद लल्लन सिंह ने भेज दिया था। अब 2 बार गलती कर चुके हैं, अब आइंदा हम आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, बट हाँ दोस्तों, बट एवरी स्टीरियोटाइप इज़ बेस्ड इन सम ट्रूथ। अगर धुआं निकल रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो लगी होगी। हाँ, आने वाला विधानसभा चुनाव जिसमें नीतीश कुमार पॉलिटिकल प्रेशर बीजेपी पे बिल्ड करके 120 से ज़्यादा सीटें बिहार में लड़ना चाहते हैं। अगर हम बिहार की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रेशो देखें तो कुल मिला के 243 सीटें बनती है। उसमें से 120 सीट से ऊपर सीटों पे अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे, मतलब 123 सीटें मांग रहे हो, तो बचती है 120 सीटें। मतलब बीजेपी के हिस्से मैक्सिमम 90 सीटें आएगी और चिराग पासवान के हिस्से मैक्सिमम 30 सीटें आएंगी। अगर मैं हाल ही मतलब आज बिहार के कंडीशन में कौन से पार्टी के पास कितने विधायक है इसके बारे में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी 3 नंबर की पार्टी है जिनके पास कुल मिला के 44 विधायक है। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है जिसके पास 79 विधायक है। उसके बाद आती है बीजेपी जिसके पास 74 विधायक है और चिराग पासवान की पार्टी के पास एक है शायद, या फिर कोई एक भी नहीं है। बट नीतीश कुमार की 44 सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को चाहिए 120 से ज़्यादा सीटें। अब इधर कुआ उधर खाई और बीच में अमित शाह भाई। ये कहावत अमित शाह पे सूट होती है। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी खुद इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर नीतीश कुमार को अगर फिर से बड़ा बनाने की कोशिश करेगी तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती होगी। जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने समता पार्टी की स्थापना की, जिन्होंने नीतीश कुमार को पॉलिटिकल करियर उन्होंने सेट किया, उन्होंने भी बीजेपी को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि इस बंदे को मुख्यमंत्री मत बनाओ। तब से जाके आज तक 20 साल हो चुके हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री पद के बारे में सोचना तो छोड़ो, बोल भी नहीं सकती कि हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस तरह से परजीवी बीजेपी नीतीश कुमार के ऊपर हो चुकी है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के अंदर कोई नेता पलपने ही नहीं दिया जो बीजेपी के सबसे बड़ा नेता बने और नीतीश कुमार को चैलेंज कर पाए। यही नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार एक कुशल प्रशासक है लेकिन एक कुशल संगठक नहीं हो पाए। उनको ज़रूरत लगती है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक संगठित पक्ष की, कैडर बेस पार्टी की, जो आरजेडी और बीजेपी है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या 2019-20 के चुनाव में जो हुआ, जिस तरह से तेजस्वी यादव अलग जाके चुनाव लड़े, चिराग पासवान अलग जाके चुनाव लड़े, क्या उसी तरह से चिराग पासवान फिर से अलग जाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार 120 सीटों से कम लड़ने पे तैयार नहीं होंगे और चिराग पासवान जिनके कभी 5 सांसद है और 100% स्ट्राइक रेट से 5 सांसद चुन के आए, उन्हें कम से कम 30 सीटें चाहिए होगी। उसके बाद जीतन राम मांझी भी है, उनकी भी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, उनकी भी पार्टी है और बीजेपी की भी है। तो अगर नीतीश कुमार खुद को 121 सीटें मांग रहे हैं तो बचे हुए 120 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी भी है, चिराग पासवान भी है और बीजेपी भी है। तो बीजेपी मैक्सिमम 80 सीटों पे लड़ेगी।
मतलब जिस पार्टी के पास 74 विधायक है वो सिर्फ 80 सीटों पे लड़ेगी, और जिस पार्टी के पास 44 विधायक है वो 123 सीटों पे लड़ने की बातें कर रही है। इस तरह की राजनीति से अमित शाह और बीजेपी कैसे बच सकेगी, ये उनको डिसाइड करना होगा। अगर वो सोचते हैं कि हम नीतीश कुमार को बिहार दे देंगे और उसके बाद नीतीश कुमार केंद्र में हमारे साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, तो मैं अभी वार्न कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती बीजेपी की होगी। क्योंकि नीतीश कुमार वो भस्मासुर है जिनकी प्यास और भूख कभी बुझती नहीं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि मोदी को अगर पॉलिटिकली स्टेबल होना है या गवर्नमेंट स्टेबल होना है तो नीतीश कुमार पे मैक्सिमम प्रेशर बनाए रखना होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नीतीश कुमार को ये दे देंगे, बिहार को पैकेज दे देंगे, तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, तो ये होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार हमेशा सांप का सांप को मुंह से पकड़ते हैं, मतलब सांस लेने की जगह भी नहीं देते हैं। उसी तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने इससे पहले बीजेपी के साथ की है। इसका नतीजा यह है कि बीजेपी 20 साल बिहार में पीछे चली गई। आज बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा नहीं है जो सर्वसमावेशक चेहरा हो, जिसे बीजेपी आज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रेजेंट कर पाए लोगों के आगे। इसका कारण यही है कि बीजेपी जो नीतीश कुमार का पिछलग्गू बन के बिहार में रही, उसका नतीजा आज बीजेपी भुगत रही है। तो आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि एनडीए टूटेगी? नीतीश कुमार का पलटना आज नहीं तो कल तय है। और नीतीश कुमार अगर विधानसभा चुनाव में मजबूती से निकलते हैं और उसके बाद आरजेडी के साथ जाते हैं, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। क्योंकि नीतीश कुमार आपकी एक तो विधानसभा की सीट्स कम करेंगे, उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार का एक भी सांसद तोड़ नहीं पाएगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, आरजेडी के विधायक टूट सकते हैं, बीजेपी के विधायक टूट सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विधायक या सांसद को हाथ लगाना किसी के बस की बात नहीं। तो क्या पलटू चाचा फिर से एक बार पलटने वाले हैं? आपका ओपिनियन क्या है? धन्यवाद।